मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक मेडियोआइड को देखते हैं जो कि वाकांडा नाम के एक देश पर आकर गिरता है, जिस वजह से वहां के पेड़ पौधे जीव सभी उससे इफेक्ट हो गए होते हैं। उस उल्कापिंड के साथ अर्थ पर एक बहुत ही अनोखा मेटल जिसका नाम वाइब्रेनियम होता है, वो भी उसी के साथ आया होता है। वाइब्रेनियम को हासिल करने के लिए वहां पर मौजूद पांचों कबीले एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिस वजह से पैंथर देवी बस्ट ने वहां के एक शख्स को हार्ट शेप हर्ब दिया, जिस वजह से वो शख्स काफी पावरफुल हो गया और वो बन गया ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर उनके आपस के बीच की लड़ाई को खत्म कर उन सभी को आपस में मिलकर रहने को कहा, जिस वजह से चारों कबीले वाले एक साथ रहने लगे, लेकिन पांचवे कबीले ने अलग रहने का डिसाइड किया। चारों कबीले वालों ने वाइब्रेनियम का यूज करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक किसी भी कंट्री के पास नहीं थी। इतना डेवलप्ड देश होने के बाद भी वकांडा वालों ने खुद को और अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। इसके बाद हमें 1992 का टाइम दिखाया जाता है। हम कैलिफोर्निया में किंग टचाका को देखते हैं, जो कि वाकांडा के नए राजा और ब्लैक पैंथर होते हैं। टचाका अपने भाई एंजोबू से मिलने आते हैं। दरअसल उन्हें अपने भाई पर शक होता है कि वो वकांडा से इलीगल तरीके से वाइब्रेनियम को सेल कर रहा है। इसीलिए जब किंग एंजोबू से इस बारे में पूछते हैं तो एंजोबू इस बात से इनकार कर देता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसका जो फ्रेंड होता है वो किंग को सब कुछ बता देता है, जिस वजह से टचाका को उनके भाई की गद्दारी के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि एंजोबू का जो फ्रेंड होता है वो असल में वाकांडा वासी और किंग तिचाला का जासूस होता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम टचाला को देखते हैं जिसने अपने डैड यानी किंग टचाका की जगह ले ली थी और अब वो नया ब्लैक पैंथर बन गया था, क्योंकि हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एक बॉम्ब ब्लास्ट में किंग टचाका की मौत हो गई थी, जिस वजह से वकांडा को अब नए राजा की जरूरत थी। इसीलिए वाकांडा वाले टचाका के बेटे टचाला को ही ब्लैक पैंथर बनाने का डिसाइड करते हैं। खैर बाद में टचाला अपने ब्लैक पैंथर के शूट के साथ एक दूसरी प्लेस पर आ जाता है और वहां वो कुछ लोगों पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो नाकिया को उनकी कैद से आजाद कर देता है। दरअसल ब्लैक पैंथर ने उसे इस वजह से बचाया होता है क्योंकि नाकिया वकांडा वासी होने के साथ एक जासूस भी थी, जो कि वहां के बारे में सब इंफॉर्मेशन वकांडा वालों को दे रही थी। बाद में टचाला नाकिया को लेकर वकांडा वापस आ जाते हैं, क्योंकि टचाला ये चाहता था कि जब वो वकांडा का नया राजा बने तो उसके साथ वहां पर नाकिया भी मौजूद हो। वकांडा वापस आने के बाद उन दोनों का स्वागत टचाला की मॉम रमोंडा और उसकी बहन शूरी करते हैं, जिसके बाद वहां पर टचाला के राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सब लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन टचाला को वकांडा का नया राजा बनाने से पहले कुछ रिचुअल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके मुताबिक उसे चारों कबीले में से जो भी शख्स उसे चैलेंज करेगा उसे उससे लड़ना होगा, जिसके बाद उन लोगों के दरमियान फाइट होगी और जो भी उस फाइट में जीतेगा वो वकांडा का नया राजा बन जाएगा। तभी वहां पर जबारी कबीले का सरदार एम्बाकू टचाला को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद ही उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में टचाला ये फाइट जीत ही जाता है और वो ब्लैक पैंथर के साथ ही वकांडा का नया राजा भी बन जाता है। इधर हम एरिक यानी किलमॉन्गर को देखते हैं, जो कि लंदन के एक म्यूजियम में होता है। एरिक वहां पर यूलाइसिस क्लॉ के साथ एक वेपन को स्टील करने आया होता है, क्योंकि वो वेपन एक बहुत ही पावरफुल मेटल यानी वाइब्रेनियम से बना होता है। उस वेपन को क्लॉ और एरिक वहां से स्टील कर लेते हैं। इधर वकांडा में टचाला अब नया राजा बन गया होता है। तभी उसके पास एक शख्स आती है
और वो ब्लैक पैंथर को बताती है कि क्लॉ नाम के एक आदमी ने लंदन के म्यूजियम से एक वेपन को स्टील कर लिया है जो कि वाइब्रेनियम से बना हुआ था। वो उस वेपन की डीलिंग ब्लैक मार्केट में करने वाला है। हमें उस शख्स को जल्द ही रोकना होगा, इससे पहले कि वाइब्रेनियम गलत हाथों में पड़ जाए। ये सुनने के बाद ब्लैक पैंथर उस शख्स को रोकने का डिसाइड करता है और इसके लिए वो एक प्लान बनाता है, जिसके बाद किंग तचाला नाकिया और बाकी लोगों के साथ वहां पर आ जाता है जहां पर उस वेपन की डील होने वाली होती है। वहीं पर हम एवरेस्ट रॉस को देखते हैं जो कि वहां पर क्लॉ को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, इसीलिए वो वहां पर उस वेपन को बाय करने आए होते हैं। तभी वहां किंग तचाला और नाकिया भी उस प्लेस पर आ जाते हैं और वो क्लॉ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन क्लॉ किसी तरह तचाला से बचकर वहां से भागने लगता है, जिस वजह से तचाला भी अपने ब्लैक पैंथर शूट जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ था उसे वो पहन लेता है और काफी कोशिशों के बाद फाइनली वो उसे पकड़ लेता है और बाद में वो उसे एवरेस्ट रॉस के हवाले कर देता है। जिसके बाद रॉस क्लॉ से उस डील के बारे में पूछते हैं कि वो वेपन किसको बेचने वाला था। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक एक्सप्लोजन हो जाता है। वो एक्सप्लोजन असल में एरिक ने किया होता है। एरिक क्लॉ को उनकी गिरफ्त से छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है और इसमें ब्लैक पैंथर भी उसे रोकने में नाकाम हो जाता है। बाद में जब वो रॉस के पास जाता है तो उन्हें पता लगता है कि उस एक्सप्लोजन में रॉस काफी बुरी तरह इंजर्ड हो गए होते हैं। इसी वजह से ब्लैक पैंथर उनका इलाज करने के लिए उन्हें वकांडा ले आता है। लेकिन इन सब में तचाला इस बात से काफी परेशान होता है कि जिस शख्स ने ब्लास्ट किया उस शख्स के पास उनके परिवार की निशानी यानी वो रिंग कैसे आई। जब इस बारे में तचाला अपने डैड के दोस्त से बात करता है तो वो शख्स तचाला को बताता है कि ये बात तब की है जब वकांडा के राजा और ब्लैक पैंथर दोनों तुम्हारे डैड ही थे। उन्होंने अपने भाई को एक मिशन के लिए कैलिफोर्निया भेजा था, लेकिन वहां जाकर एनजोबू ने वकांडा से इलीगल तरीके से वेपन को बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एनजोबू को ये पता था कि ब्लैक लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है, उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो कि गोरे लोगों को मिल रहा है। इसीलिए एनजोबू चाहता था कि वो ब्लैक लोगों की हेल्प करे और दुनिया को ये दिखाएं कि ब्लैक लोग भी किसी से कम नहीं हैं। एनजोबू के जब इस वर्क के बारे में किंग तचाका को पता चला तो वो कैलिफोर्निया उससे मिलने आए और जब उन्होंने एनजोबू से इस बारे में पूछा तो उसने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन किंग तचाला का जो जासूस था उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिस वजह से किंग को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने भाई को ही मार दिया। लेकिन इस बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि एनजोबू मर गया है। उस शख्स की बात सुनकर तचाला को ये रियलाइज हो जाता है कि जिसने क्लॉ को आजाद करवाया है वो असल में उसके अंकल का बेटा है। इधर हम क्लॉ और एरिक को देखते हैं। एरिक उसे बताता है कि वो वकांडा जाना चाहता है, जिस बात पर क्लॉ उसे बताता है कि वकांडा में घुसना इतना भी आसान नहीं है। तभी एरिक क्लॉ पर गन रख देता है। वो उसे बताता है कि वो वकांडा वासी हैं और वो उसी के जरिए वकांडा में एंटर होगा, जिसके बाद वो क्लॉ को मार देता है और वो उसकी डेड बॉडी को वकांडा में ले आता है। वहाँ पर मौजूद लोग एरिक को राज दरबार में पेश करते हैं। वहाँ एरिक तचाला को फाइट के लिए चैलेंज करता है और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो ही एनजोबू का बेटा है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ वो फाइट होने वाली होती है। एरिक के वहाँ आते ही उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक करते हैं, लेकिन तचाला यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहा होता है क्योंकि एरिक उससे काफी पावरफुल होता है। बाद में एरिक ब्लैक पैंथर को झरने से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद ही फाइट खत्म हो जाती है
और इस लड़ाई का विजेता और वकांडा का नया राजा एरिक बन जाता है। बाद में एरिक को हार्ट शेप हर्ब दिया जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिस वजह से एरिक पूरे के पूरे बगीचे को ही जला देता है। लेकिन एक हार्ट शेप हर्ब नाकिया किसी तरह वहाँ से ले जाती हैं। इसके बाद रमोंडा, शूरी, नाकिया, एवरेट एक दूसरे कबीले जिसका नाम ज़बारी कबीला होता है उसके पास मदद मांगने जाते हैं। उन लोगों के वहां आते ही एम्बाकू उन लोगों को टचाला के पास ले जाता है, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई होती है। बाद में रामोंडा हार्ट शेप हर्ब को टचाला को देती हैं, जिस वजह से वो अपने पूर्वजों से मिलता है। टचाला अपने डैड से काफी नाराज होता है और वो उन्हें बताता है कि उन्हें एरिक को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बाद में टचाला अपने पूर्वजों की दुनिया से असली दुनिया में आ जाता है। इधर एरिक वकांडा के वेपन्स और वाइब्रेनियम को अलग अलग कंट्रीज को सेल करने का डिसाइड करता है। अपने इसी एम के साथ वो वेपन्स को दूसरे देश भेजने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ टचाला भी अपने ब्लैक पैंथर शूट के साथ वहाँ आ जाता है, जिसके बाद ही एरिक की आर्मी और टचाला की आर्मी एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। इधर ब्लैक पैंथर एरिक के पास उससे लड़ने जाता है, लेकिन अब एरिक के पास भी ब्लैक पैंथर का शूट होता है, जो कि गोल्डन कलर का होता है। एरिक के ब्लैक पैंथर बनते ही उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाद में टचाला एरिक पर नाइफ से अटैक कर देता है, जिस वजह से एरिक मरने लगता है। लेकिन ब्लैक पैंथर उसे बताता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे बचा सकता है, लेकिन एरिक इस बात से इनकार कर देता है और वो खुद को मारकर खत्म कर लेता है। इसके बाद टचाला उस बिल्डिंग को बाय कर लेता है जिसमें उसके अंकल रहते थे और उसमें वो वाकांडा का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क केंद्र बनाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम टचाला को देखते हैं, जो कि सभी कंट्री के सामने वाकांडा की टेक्नोलॉजी के बारे में रिवील कर देता है और साथ ही वो बताता है कि वो दुनिया के सामने अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी बांस दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।